नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। एक एपी दिया हुआ है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन, और इसमें कहता है कि आप चेक करके बताइए या पता करिए कि यह सीरीज आगे की ओर यदि कंटिन्यू रहता है तो क्या कोई एक ऐसा टर्म आता है जो -150 है, या -150 इस सीरीज का कोई टर्म है, यह हमें चेक करना है। तो आइए इसे देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या देखते हैं, जनरल फॉर्म लिखते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का जनरल फॉर्म क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड शो ऑन। अब इस जनरल फॉर्म में जो एपी सीरीज है और जो एक्चुअल एपी सीरीज है, इस दोनों को कंपेयर करते हैं। जब हम कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग, हमें क्या मिलता है, क्या कर लेते हैं कि जनरल फॉर्म का फर्स्ट टर्म दैट इज ए और एक्चुअल सीरीज का फर्स्ट टर्म दैट इज 11, दोनों इक्विवेलेंट होंगे, यानी a इक्वल टू 11। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से क्या करते हैं, सेकंड टर्म को भी इक्विवेलेंट करते हैं। तो जनरल फॉर्म का जो सेकंड टर्म है क्या है, a प्लस डी, और एक्चुअल में सेकंड टर्म हमारा कौन सा है, 8। तो सेकंड टर्म a प्लस डी इक्वल टू 8। अभी a के जगह क्या रख लेते हैं, 11 प्लस डी इक्वल टू 8, इसलिए d इक्वल टू क्या होगा, 8 माइनस 11। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस 8 3 11, यानी -3, और इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन 2। इसे क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2। अब चूंकि हमें पता करना है कि -150 कोई टर्म है या नहीं, तो हम मान लेते हैं, ऐसा मान के चलेंगे इसमें कि एक टर्म है 150, और यदि वह टर्म नहीं मिलता है तब इसे हम रिवर्स करके या कन्वर्स के रूप में कहेंगे कि 150 टर्म है या नहीं। तो हम मान के चलते हैं कि an टर्म जो है 150 है, -150। लेट -150 is a nth term of this AP। इस AP का जो है -150 क्या है, an टर्म जो है 150 है, -150 है n। अब जाके फॉर्मूला से हम क्या जानते हैं, b यहां पर लिख लीजिए, b हैव दैट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आइए an को हमने क्या मान लिया है कि an जो है 150वां टर्म जो है an है। अब इस an के जगह पर हम क्या रखते हैं, -150। a फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है हमारे पास, 11 प्लस n, नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितना टर्म है यह हमें पता नहीं है, और यह भी पता नहीं है कि -150 जो है केमा टर्म है, कौन सा टर्म है। केवल यह हम मान रहे हैं कि कोई एक टर्म है, लेकिन वह कौन सा टर्म है, उस टर्म का पोजीशन क्या है पता नहीं है, इसलिए n का n ही रहेगा, -1 मल्टीप्लाई d, कॉमन डिफरेंस हमें कितना मिला है इक्वेशन नंबर 2 से, -3। यह जो वैल्यू हमने डाला, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसे हम क्या करते हैं, -150, 11 को इधर लाएंगे, -11 इक्वल टू n -1 इंटू -3। अब यह क्या हो गया हमारा, 60, 50 और 10 60 और 1 61, -161। अब क्या करते हैं, इस माइनस को -3 को इधर लाते हैं तो क्या बनेगा, डिवाइड में, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, यानी -3 इक्वल टू n -1। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी कितना बचा हमारे पास,
161 डिवाइडेड बाई 3, अब इस -1 को इधर लाते हैं तो क्या बनता है +1 इक्वल टू n। अब आइए और क्या बनता है, अब इसे करते हैं तो क्या आएगा, एलसीएम 3 आ जाएगा, 161 प्लस 3 इक्वल टू n। या और क्या कह सकते हैं हम कि 161 और 3 164 बाई 3 इक्वल टू n। यदि इसे हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, 3 पचे 15 की 5 बाकी 1 और 3 चौका 12 और फिर बचता है 2/3 इक्वल टू n। अब यहाँ एक कंसेप्ट है जो कि आपको इंट्रोडक्शन के क्लास में बताया गया है, उसे हम रिकॉल करते हैं क्योंकि उसे समझना काफी जरूरी है। आइए एक बेसिक कंसेप्ट जो है, इस कंसेप्ट को देखते हैं। जो हमारा फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें एक खास चीज है, यह जो n है, यह n क्या है, वेयर n जो नंबर ऑफ टर्म है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म या नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ टर्म्स। और नंबर ऑफ टर्म्स, यही इसमें कंडीशन है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है यह हमेशा बी ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी n का वैल्यू हमेशा कोई ना कोई इंटीजर होगा। इंटीजर कहने का मतलब 1 2 3 4 5 0 से शुरू होकर कोई ना कोई इंटीजर होगा, और वह इंटीजर भी कैसा होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। यानी इसका वैल्यू n का वैल्यू कभी भी -1 -2 -3 नहीं आ सकता है, और ना ही चूंकि इंटीजर है यानी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है, यानी +½ +1/2 +13/6 इस तरह से भी इसका कोई वैल्यू नहीं आ सकता है। किंतु यहां देख रहे हैं क्या आ रहा है कि n का वैल्यू जो है, n का वैल्यू कितना आ रहा है, इंटीजर में नहीं आ रहा है, 164/3 या यूं कहें 54 और 2/3 आ रहा है। कहने का मतलब है कि चूंकि n का वैल्यू इंटीजर में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि जो -150 है इस सीरीज का कोई टर्म नहीं हो सकता। अगर यह कोई टर्म होता तो इसका वैल्यू क्या आता, कोई ना कोई होल नंबर में आता। इसलिए यहां से हम लिख सकते हैं, अब इस कंसेप्ट को यहां पे इस बॉक्स में रहने दीजिए और इसे हम कंक्लूड करेंगे यहां पे, सिंस द वैल्यू ऑफ n is not a positive integer, hence -150 is not a term of this AP। और सिंपली अगर आंसर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे नो, क्योंकि इस सीरीज में -150 नहीं आ सकता है।